नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। डीडवाना जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी को ग्राम ढिगारिया के ग्रामीणों के द्वारा ढिगारिया को ग्राम पंचायत खोजास में यथावत रखने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में मांग कर बताया कि ग्राम ढिगारिया ग्राम पंचायत खोजास में आता है, जो पंचायत मुख्यालय से मात्र 800 मीटर की दूरी पर है। जो ग्राम ढिगारिया का सबसे नजदीक ग्राम पंचायत मुख्यालय है, जिसमें राजनीतिक अटकलें कर ग्राम गावड़ी को नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने तथा ग्राम ढिगारिया को गावड़ी में शामिल करने की अटकलें लगाई जा रही है। ग्रामीणों ने मीडिया से क्या कुछ कहा इस बारे में, डीडवाना से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट में देखिए। हमारी मांग ये है कि हमारा गांव ढिगारिया है जो ग्राम पंचायत खोजास में आता है, और अटकलें राजनीतिक अटकलें ऐसे लगाई जा रही है जो गावड़ी में हमें दे रहे हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। खोजास हमारे से मात्र 800 मीटर दूरी है। अच्छा। और ये गावड़ी पड़ती है 4 किलोमीटर से भी अधिक। आने जाने में भी असुविधा रहती है, और गाँव का वार्ड भी हमारा एक शेप है, और इसलिए हम वहाँ जाना नहीं चाहते। हमें खोजास को यथावत रहना चाहिए, यह हमारी मुख्य मांग है। हमें यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत जो खोजास है, जिसके पास हमारा गांव जो ढिगारिया है, उसको स्थानांतरित किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के हम इससे असहमत हैं, और हमारे सरपंच प्रतिनिधि रामनिया से रोहिल के साथ वार्ड पंच से श्रीमान जेड मजी शर्मा के साथ यहाँ इधर ज्ञापन सौंपा है, ताकि हमारे ग्रामवासी की समस्या का हल हो सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मण राम। सिकंदरा के राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएमएचओ सीताराम मीणा ने अस्पताल से नर्सिंग कर्मियों के समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने की शिकायत पर नाराजगी व्यक्त की और लताड़ लगाई। वो चेतावनी देते हुए आगे से समय पर अस्पताल पहुंचने व आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ड्यूटी रजिस्टर, लैब, चिकित्सक रूम सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल प्रभारी डॉक्टर जगराम मीणा सहित सभी कार्मिक उपस्थित रहे। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। के द्वारा सिकंदरा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, क्या खामियां मिली, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, आज मुझे किसी पत्रकार बंधु ने ही बताया था कि सर यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिसमैनेजमेंट हो रखा है, तो मैं इमीडिएटली पहले मैंने उनका जो वीडियो कॉल था वो देखा, और मैं तुरंत ही यहाँ आया हूँ। मैंने आकर देखा है, और इन्होंने स्वीकार भी किया है कि ये लोग आज लेट आए हैं। आज के बाद मैंने इनको कहा है, मैंने स्वीकृत की इनको, ये जितने भी पद स्वीकृत है उसमें सभी को कहा है। आज फर्स्ट और लास्ट इनको मैं वार्निंग दी है, आज के बाद अगर ऑपरेट टाइम में या अदर टाइम में कोई भी लेट आएगा तो मैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि सरकार निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच योजना के प्रति बहुत गंभीर है, और हमारा सब अधिकारियों का भी यही दायित्व बनता है कि इन व्यवस्थाओं को सुचारू रखा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट को लेकर दूसरे दिवस लगातार आज सवाई माधोपुर जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित हुई। जिले में परीक्षा आयोजित करने को लेकर 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन पर आज लगभग 8,885 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। एक ही पारी में आयोजित परीक्षा के दौरान सघन जांच करने के उपरांत ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थियों ने इस दौरान क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं 9-3 पर आ चुकी थी, गेट बिल्कुल मेरे सामने लगा और मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। कहाँ से आई हैं आप? मैं निवाई से आई हूँ। कब आई थी निवाई से? मैं सुबह ही आई थी। तो लेट कैसे हुई हैं? लेट बस वहाँ घर से आने में यहाँ तक। क्या नाम है आपका? पूजा गौतम। सवाई माधोपुर जिले में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर इन दिनों पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा साइबर अपराध को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन एंटी वायरस और ऑपरेशन शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस द्वारा विगत कुछ महीने में ही करीब 100 एफआईआर दर्ज कर करीब 173 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। साइबर ठगी को रोकने के लिए पुलिस द्वारा न सिर्फ जिले में विशेष अभियान चलाकर अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, बल्कि आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है। साइबर अपराध को लेकर पेश है सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की विशेष रिपोर्ट। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश सर के निर्देशन में जो ऑपरेशन एंटी वायरस शुरू हुआ था, उसके तहत सवाई माधोपुर पुलिस ने सितंबर 2024 में कार्रवाई शुरू की, और मुख्यालय के द्वारा इस बार ऑपरेशन साइबर शील्ड भी चलाया गया, उसके तहत भी हमने कार्रवाई की। हमने अब तक गत 6 माह के ड्यूरेशन में 100 से अधिक हमने इसके अंदर प्रकरण दर्ज किए हैं। इन प्रकरणों में हमने 150 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हमने इनके जो 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, इनके जो बैंक खाते हैं, इनके जो एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन हैं, फर्जी सिम है, ये सब भी हमने जब्त किए हैं। और हमने प्रयास किया है कि
हमने अपने केस इस तरह बनाए हैं कि इनको यहाँ से जमानत का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैम अभी भी कई रहेगी। जो हमारे मुकदमों में नामजद हो चुके हैं उन पे हमने इनाम भी डिक्लेयर कराया है और उन पे हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई हैं, उनको हम पकड़ के लेके आएंगे। और अभी भी हमारे आंकड़ों के हिसाब से लगभग जो अपराध है 50% ही रह गया है गत 6 महीनों के तुलना में, और कुछ अपराधी अभी भी हैं। हमारी टीम लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है और पब्लिक भी हमें सूचना देती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। मैडम जिले में कितने टिप्पर होंगे लगभग? जिले में कितने टिप्पर होंगे तो कहना मुश्किल है। मैम टिप्परों के खिलाफ कोई पुलिस अपने तरफ से भी एफआईआर दर्ज करने का ऐसा कोई प्रावधान है? ये जितने भी मुकदमे हम दर्ज करते हैं ये पुलिस की तरफ से ही एफआईआर होती है। जब हम उसके यहाँ पे रेड डालते हैं, हमें वहाँ से ऑब्जेक्शनेबल आइटम मिलते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन मिलते हैं, उनके फ़ोन में इलीगल एक्टिविटी का रिकॉर्ड मिलता है, तो उसमें जो परिवादी वो पुलिस ही होती है। पुलिस की तरफ से इसमें परिवादी बन के इसमें एफआईआर दी जाती है और हम इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैम साइबर अपराध को लेकर अभी जो चलन चल रहा है वो एक बैंक खाता को किराए पे देने का चल रहा है, तो ऐसे बैंक खाता धारकों के खिलाफ पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाए? ये जो लोग अपने जो अपने अकाउंट हैं जो ये किराए पे देते हैं वो बिल्कुल पूर्णतया अपराधी हैं, और जब भी हमारे सामने किसी का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, उस आदमी को भी हम गिरफ्तार करते हैं। प्रतापगढ़ में आज एक विवाहिता का पेड़ पर संदिग्ध हालत में लटका शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। विवाहिता गुरुवार को अपने घर के कंडे बीनने के लिए निकली थी। देवगढ़ थाने में इसकी गुमशुदगी का प्रकरण पति द्वारा दर्ज करवाया गया था। मामले पर देवगढ़ थानाधिकारी मिश्रीलाल चौहान ने क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। हाँ, आज प्रातः थाने पर जरिए टेलीफोन सरपंच साहब रामप्रिया ने जरिए टेलीफोन सूचना दी कि रामप्रिया की प्रभा वाइफ ऑफ देवीलाल मीणा, उम्र करीबन 30 साल, उनके खेत में जंगल में कहीं पेड़ से लटक गई है और उसने ऐसा प्रतीत होता है आत्महत्या कर ली। जिस सूचना पर मन एचएचओ महिलाप्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर बॉडी को अवलोकन किया गया, बॉडी को देखा गया तो बॉडी सागवान के पेड़ के डाले पर लटकती पाई गई, जिस पर लड़की के पीहर पक्ष, ससुराल पक्ष व गांव वालों की उपस्थिति में बॉडी का वीडियोग्राफी करवाया गया, फोटोग्राफी करवाई गई और बॉडी को नीचे उतरवाकर जिला चिकित्सालय लागे लेके आए, जहां पर उसके पति ने देवीलाल सन ऑफ बद्रीलाल मीणा निवासी रामप्रिया ने लिखित रिपोर्ट पेश की कि मैं कल मेरे छोटे भाई की पत्नी का रिट की एग्जाम होने से एग्जाम दिलाने के लिए अमलावत गया था। एक बाद एग्जाम के घर पहुंचा तो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, दो, एक 3 साल का, एक 5 साल का बच्चा है। उन्होंने बताया, उसकी वो पूछा भी तेरी मम्मी क्या है, तो उन्होंने बताया मम्मी कुंडे लेने के लिए जंगल में गई है। जिस पर शाम को हमने करीबन 6 बजे तक इसका वेट किया, कहीं नहीं मिली। इस बात को लेकर मैंने मेरे अड़ोस पड़ोसियों, गाँव वालों को सबको इसके बारे में बताया। मेरी पत्नी यार शाम कूड़ा लेने के लिए गई थी, आई नहीं है, क्या मामला है। जैसे हम लोगों ने इधर उधर तलाश की मगर उसका कोई पता नहीं लगा। आज सुबह प्रातःकाल में मैं, सरपंच साहब और गांव के अन्य मौजूद व्यक्तियों द्वारा जंगल में तलाश की, जहां मेरे खेत के पास में ही पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी लटकती हुई मिली गई, जिस पर हम मौके पर पहुंचे हैं और बॉडी का बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाया जा रहा है। बॉडी की वीडियोग्राफी करवाई गई है, फोटोग्राफी करवाई गई है। अब जैसी डॉक्टर साहब की जैसी इस पीएम रिपोर्ट में जैसी राय और अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त होंगे या अड़ोस पड़ोसी से जांच करने के बाद जांच का विषय, उस जांच में और तथ्य क्या मिलता है, सत्यता की जांच की जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। और फिलहाल मौके पर शांति है। जय हिंद। खेड़ली कस्बे में उप तहसील बने तो कई साल हो गए, लेकिन खुद का भवन नहीं होने से एक बंद पड़े सरकारी स्कूल में संचालित था, जहां बारिश के दिनों में जल भराव तथा सुविधाओं का अभाव था। उप तहसील के लिए भामाशाह पवन जैन चौधरी द्वारा भूमि दान की, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 1,83,00,000 की लागत से नवनिर्मित भवन तैयार कर दिया गया। ग्रामीणों ने इस बारे में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नए तहसील भवन पे आप किस काम से आए हैं? सर इस नए तहसील में हमें हमारे एक 6-1 था, उसको कराने के लिए आए। जो पुरानी बिल्डिंग में चल रहा था वो कहाँ गया? वो साहब इसमें पुरानी नया बिल्डिंग बन गया, उसको शिफ्ट कर दिया गया है इसमें। यहाँ कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजान शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव लाटकी से रहने वाले। नए तहसील भवन में आप आए हैं, किस कार्य के लिए आए हैं? प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए आए।
ये जो नया भवन बना है और यहाँ का कैसा बना है ये? बढ़िया, बहुत अच्छा बना। नया भवन। तो आप अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने आए हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम खेड़ी में। क्या नाम है आपका? नेता सिंह। खेड़ली में डीजे किराए पर लेने गए वाल्मीकि समाज के युवकों से मारपीट व छीना झपटी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खेड़ली थाना पुलिस मय दल के मौके पर पहुंची, जहां घायल युवक पवन वाल्मीकि का पुलिस ने मेडिकल और इलाज करवाया। देर रात हिंडौन रोड उपजिला अस्पताल के समीप हुई इस घटना को लेकर घायल सुबह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर जिले में चलते हुए वाहनों में अचानक आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीती रात श्री डूंगरगढ़ के वार्ड 40 के निवासी इमताराम कुम्हार ट्रैक्टर लेकर अपने खेत जा रहे थे। गांव बेनीसर की रोही में रात करीब 10 बजे रास्ते में अचानक उसके ट्रैक्टर में आग लग गई और वहीं ट्रैक्टर से कूद गया और देखते देखते ट्रैक्टर की सीटें टायर जलकर राख हो गई। युवक के फोन करने पर उसके पड़ोसी युवक गाड़ी लेकर पहुंचे और आग बुझाने में मदद की। ट्रैक्टर युवक के बहनोई कृष्णाराम कुम्हार का नाम था। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। कोटा जिले के दीगोद कस्बे में मेन रोड पर अदालत चौराहे पर किसानों के बिजली के अवैध बिल आने के कारण समस्त किसानों ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, किसानों ने ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। वहीं संगोद विधानसभा क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री के विरोध में किसान परिवारों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। जालौर जिले की सरवना पुलिस ने गांव बलेरा में सूने घरों में हुई चोरी के आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गुजरात भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसे राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास से पकड़ा है। पीड़ित पुराराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसे बताया गया कि उसके सूने मकान से 8 से 10 दिन पहले रात में सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर दीपक कुमार को चिन्हित किया। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन भौकाल चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में टीम बनाई गई। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। जालौर पुलिस ने रीट परीक्षा में नकल करवाने का प्रयास करने के मामले में गणेश कॉलेज देवड़ा के निर्देशक गणेश जाट व भीकाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों पर रीट परीक्षा में नकल कराने की कोशिश का आरोप। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए कैश और 4 मोबाइल बरामद किए गए। एसपी ज्ञानचंद यादव ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। का एग्जाम चल रहा है, तो कल सुबह एसएचओ अरविंद कोतवाली और सीओ साहब गौतम जी और हमारी इस टीम को इतला मिली कि कोई व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि अर्ली इन द मॉर्निंग, तो एक होटल है उसके ऊपर दबिश दी गई। दबिश के दौरान कुछ वहाँ पर संदिग्ध लोगों की बारे में जानकारी मिली और होटल वाले ने बताया कि एक आदमी ने आईडी नहीं दी। उसका हमें नंबर पता किया हमने और उस आदमी का करीब सुबह 7 बजे ही हमने ये ट्रैक कर लिया कि वो आदमी कौन था, क्या था। उस आदमी को दस्तयाब किया गया और उसको दस्तयाब करने के बाद पूछताछ में ये बताया कि वो यहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियों को लेकर आया था, जिनसे सेंटर पे संपर्क करके और उनको नकल करवाने का प्रयास किया जा रहा था। तब उस होटल के अंदर करीब 1 लाख रुपए और कुछ कागजात मिले। उसकी जो मोबाइल फ़ोन था उसको चेक किया तो मोबाइल फ़ोन में कुछ चैटिंग की हुई थी और परीक्षा में किसी तरह का वो उसने व्यवधान उत्पन्न करने से पहले ही हम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था और उसको गिरफ्तार करके और दस्तयाब कर लिया। उसे पूछताछ जारी है। जिनको नकल करवाना, नाम क्या है उनका? एक का नाम उसके अंदर भीखाराम बिश्नोई है और दूसरा नाम गणेशा राम सन ऑफ ठाकरा राम है। देवड़ा का रहने वाला है। दोनों एक रानीवाड़ा का है, एक देवड़ा का है। और ये जो स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट जो भीखाराम के बच्चे हैं और ये जो गणेशा राम है ये उनको यहाँ किसी से मैनेज करके, और इन दोनों जो ही ये जब तक एंट्री नहीं हुई थी उससे पहले हमने जो लड़के थे उनको ढंग से वेरीफाई किया, टेस्टिंग किया, उनके डॉक्यूमेंट चेक करवाए और एग्जाम की शुचिता बनाए रखी और उनके जो जिस कमरे में थे वहाँ पर और भी निगरानी रखने के लिए कैमरा अधीक्षक और उनको भी अवगत करवाया। ये जो है पहले भी कोई परीक्षा वगैरह दे चुके हैं? नहीं, ये परीक्षा देने के लिए नहीं, ये इनका मोटिव क्या था, ये कुछ चैटिंग्स मिली हैं तो जांच कर रहे हैं। या तो उसके अंदर किसी को मैनेज करना चाह रहे थे, उसके आधार पे इनका वो वेरीफाई किया। बडू कस्बे में 1 मार्च को फुलरिया दूज के शुभ अवसर पर 6 गांव के माली समाज के योग्य वर वधुओं के 19 जोड़ों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। स्थानीय अध्यक्ष नारायण राम गहलोत ने बताया कि गणेश पूजन के बाद से रोज शाम को महिला संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें समाज की महिलाओं सहित सभी समाज बंधु नृत्य की प्रस्तुतियां देते हैं। बडू से मुकुंद सिंह दरुका की रिपोर्ट।
विजयनगर क्षेत्र में लंबे समय से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की मांग की जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि विजयनगर व आसपास के क्षेत्रों के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है। अधिवक्ता संघ विजयनगर ने सर्वसम्मति से 1 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने और न्यायिक कार्य में पूरी तरह विरत रहने का निर्णय लिया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा व अधिवक्ता गोविंद नारायण त्रिपाठी ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हमारे विजयनगर न्यायालय परिसर के अंदर सभी अधिवक्ताओं ने अभिभाषक कक्ष में एक अति आवश्यक मीटिंग आहूत की, जिसमें राज्य सरकार द्वारा हमारे वर्षों से अपर जिला सेशन न्यायालय की मांग की घोषणा नहीं की, उसके विरोध के अंदर आज सभी अधिवक्ताओं ने एक राय होकर न्यायालय में आगे कार्य नहीं करने का निर्णय लिया गया और सरकार से मांग की है कि हमारे विजयनगर में अपर जिला सेशन न्यायालय की जल्द से जल्द घोषणा करें, वरना यह आंदोलन और उग्र होगा। मैं गुलाम मुस्तफा एडवोकेट अभिभाषक संघ विजयनगर की मांग की गई थी और इसी बजट में ये मांग पूरी की जानी थी और पूरक बजट में ये मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए ये बजट सेशन जब तक चलेगा तब तक ये अभिभाषक संघ अपनी मांग पूरी होने तक ये न्यायिक कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का सर्वोच्च निर्णय लिए और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसके लिए राज्य सरकार पाली जिले में रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला है। पिकअप वाहन ने बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। जोजावर के निकट चौकाड़िया मोड़ पर मार्ग की घटना बताई जा रही है। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई तो वहीं 2 व्यक्ति घायल हैं। सूचना मिलते ही सिरियाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, पिकअप वाहन को जब्त किया। हादसे में सिचाना ग्राम निवासी गणपत की मौत हो गई। गंभीर घायल पुष्पेंद्र एवं डूंगर सिंह को 108 की मदद से पुलिस ने पाली बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के सिरियाली थाना क्षेत्र के शिवसागर गांव में अवैध शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने थाना परिसर का घेराव किया। आबादी क्षेत्र शिवसागर में शराब की दुकानें हटाने की मांग को लेकर महिलाओं में आक्रोश व्याप्त है। ट्रैक्टर में सवार होकर शिव सागर गांव से सैकड़ों महिलाएं सिरियाली थाना पहुंची। बता दें कि अवैध शराब की दुकान रात भर खुली रहती है। यहां पर आवारा असामाजिक तत्वों और शराबियों का देर रात तक जमावड़ा रहता है। महिलाओं ने प्रदर्शन कर उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां एक ज्वेलर्स की दुकान से चोरी का मामला सामने आया। चक 6-7 DWD में स्थित दुकान से चोर 3 तोला सोना, 1 किलो चांदी के गहने और 1 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। दुकान का काउंटर भी टूटा हुआ मिला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चांदीनाथ नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी चांदीनाथ चक 6-7 DWD का ही रहने वाला है। पुलिस ने मामले की जांच हेड कांस्टेबल रविंद्र को सौंप दी है। चोर दुकान के दोनों ताले भी अपने साथ ले गए। पुलिस आरोपी की तलाश फिलहाल कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पाली जिले के सोजत रोड एवं पिपलाज गांव में कुंभ स्नान एवं प्रयागराज तीर्थ कर लौटे महिला तीर्थयात्रियों का नगर में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। ग्रामवासियों ने महिला तीर्थयात्रियों का ढोल नगाड़ों के साथ एवं नृत्य कर फूलमाला से उनका स्वागत कर उनका बहुमान किया। गांव के प्रवेश द्वार से लगाकर महिला को यात्रियों के आवास तक ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जालौर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक खेतलवास में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान विषय के प्रभारी गेबाराम चौधरी ने छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे रंगोली, पोस्टर, बीज प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। रंगोली प्रतियोगिता में डिंपल कंवर व ममता कुमारी, पोस्टर प्रतियोगिता में भावना कुमारी एवं बीज प्रतियोगिता में महेंद्र कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान विद्यालय के संस्था प्रधान सुरेश कुमार परिहार ने छात्रों को विज्ञान में करियर के अवसर से बारे में बताया। जालौर से शंकर लाल की रिपोर्ट। देवली में बजरी का खेल अब बेखौफ हो गया। इस दौरान जिम्मेदारों का और कोई ध्यान नहीं है, या फिर कहें कि सब कुछ जानकर अनजान हो रहे हैं। देवली पेट्रोल पंप चौराया, गणेश रोड, नेकचाल रोड अवैध बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली देखे जा सकते हैं, पर बनास नदी में बजरी पर लगी रोक के बाद से माफिया पनप गए हैं। अब तो सोना उगल रही बजरी खनन व परिवहन से जुड़े माफियाओं का आतंक व हौसला जानलेवा बन गया है। इन वाहनों को बजरी लेकर आते वाहनों से करीब 5 किलोमीटर आगे चलाया जाता है, ताकि सारी जानकारी पीछे बजरी लेकर आते वाहनों को देते रहें। इसी का परिणाम है कि कई मर्तबा अधिकारियों के पहुंचने पर पीछे चल रहे ट्रॉले हाईवे पर बजरी खाली कर जाते हैं। उप अधीक्षक राम सिंह न जाने कब इन बजरी माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देवली से रोहित साहू की स्पेशल रिपोर्ट। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज की प्रवर्तन शाखा की बैठक में रेलवे स्टेशन, 4 नंबर डिस्पेंसरी, गुर्जर की थड़ी और सिविल लाइंस क्षेत्र में हो रहे अवैध पक्के निर्माण और अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक का कहना है कि अवैध
कबाड़ खाने, बैनर और होर्डिंग शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे हैं, जिन्हें तुरंत हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए। साथ ही जनता से भी अपील की कि वे शहर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखने में सहयोग करें। नगर निगम जल्द ही इस व्यापक अभियान शुरू करेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।